बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने चीन के सामने ही पाक को लताड़ा। और इसी के साथ ट्रेंड्स में आज क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और कौन कौन सी खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, भारत तैयार और 3 दानवों पर प्रहार, जिस पर हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ यूक्रेन पर जंग और किस तरह से यहां पर भी सियासत हो रही है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि नेटो वर्सेस ब्रिक्स आमने सामने। अब बात करेंगे कि ट्रंप का सपना और सारा धंधा अपना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार ट्रेड बम है वो फोड़ रहे हैं। और इसी के साथ बात करेंगे रुकी जिंदगी पहिए जाम, यानी कि बाढ़ बारिश की वजह से आप देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त हालात खराब है। और इसी के साथ साथ ये भी खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इसी के साथ बात करेंगे कि किस तरह से दिल्ली में कई ऐसे स्कूल हैं जहां बम की धमकी की वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा। और इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से वहां की जो स्थिति है कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। इसी के साथ बात करेंगे मैनचेस्टर की बारी, यानी कि प्लेइंग 11 पर दुविधा भारी है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और अब सबसे पहले बात करेंगे कि फेसबुक पर इस वक्त कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जानिए कि फेसबुक पर इस वक्त कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, इसका जिक्र करते हैं। और ये है विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया है और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में उन्होंने साफ कहा है कि ये संगठन आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी उनकी तरफ से की गई और स्टेटमेंट ये दिया गया कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यानी कि आतंकवाद को लेकर आप देखिए भारत ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री 15 जुलाई को चीन के तियानजिन में आमने सामने आए और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की निंदा की। अब आपको सबसे पहले बताते कि एससीओ आखिर क्या है। देखिए, 8 सदस्य देश इसमें शामिल हैं और 3 प्रमुख इसका उद्देश्य हैं, यानी कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। ये 3 प्रमुख उद्देश्य एससीओ में शामिल हैं। आतंकवाद और अलगाववाद से मुकाबला प्राथमिक इसका एजेंडा है और इसी का जिक्र एस जयशंकर ने इस बार एक बार फिर से किया है। देखिए, उन्होंने एससीओ में 3 बुराइयों से निपटने के लिए बना ये आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने यूएनएससी के बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें हमले के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात उनके तरफ से कही गई है। पहलगाम आतंकी हमला, आपने देखा कि जब ये खबर सामने आई थी किस तरह से भारत ने इसे लेकर एक ऑपरेशन चलाया और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों चुनौती अक्सर एक साथ आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमला जानबूझकर जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धर्म के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब आप इसे ऐसे समझिए कि एस जयशंकर का बयान सिर्फ एक राजनयिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक नीति का भी दोहराव है, जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। एससीओ जैसे मंच पर यह संदेश देना, विशेषकर पाकिस्तान और चीन जैसे सदस्य देश भी इसमें शामिल हैं और ये एक रणनीतिक प्रयास का हिस्सा भी है। इसे न केवल भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि वैश्विक समुदाय पर दबाव भी बनता है और वह आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख अपनाए। और इसी के साथ ही ये बयान घाटी में सुरक्षा पर सरकार की प्राथमिकता को भी दर्शाता है। तो एस जयशंकर का और भारत का ये संदेश साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा और भारत उस मंच का इस्तेमाल करेगा जहां पर वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कौन सी खबर जो एक्स पर ट्रेंड कर रही है, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक्स पर आपको बताएं कि इस पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, इसका भी जिक्र करते हैं। और देखिए, बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर, जिसे रुकवाने की जो अमेरिका की तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम रही। और सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो खबर है ये एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक्स पर ये खबर ट्रेंड कर रहा है। नाटो
यानी कि आप देखिए कि इस नाकामी की जो निराशा है, अमेरिका और नाटो अपना आपा खो बैठे। तभी तो अभी एक दिन पहले ट्रंप ने रूस को 50 दिन के अंदर यूक्रेन युद्ध रोकने का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन युद्ध पर शांति समझौता नहीं किया तो हम रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। और ट्रंप की इस धमकी के बाद नेटो मैदान में आ गया। नेटो के महासचिव, जिनका स्टेटमेंट इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा है, यानी कि नेटो के महासचिव ने यूक्रेन के बहाने ब्रिक्स को धमका दिया है। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने स्टेटमेंट दिया, कहा उनके तरफ से गया कि सुनिए, अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं 100% सेकेंडरी सेक्शंस लगाने जा रहा हूं। और इससे की तरफ क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले सुनते हैं। China or the Prime Minister of India or the President of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery. तो धमकी की ये भाषा दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन नाटो के चीफ मार्क रूट की है। उन्होंने गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए ब्राजील और भारत और चीन को रूस के साथ बिजनेस ना करने की चेतावनी दी है। दरअसल बात सिर्फ यूक्रेन युद्ध की नहीं है, बल्कि नेटो और अमेरिका की बेचैनी इस वक्त जो है वो ब्रिक्स ने बढ़ा दी है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर नेटो क्या है और नेटो और अमेरिका की भूमिका भी क्या है, वो अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले नेटो को समझते हैं। दरअसल नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में जो इसके कुल 32 सदस्य हैं, जिसमें से 30 सदस्य जो देश यूरोप के हैं, जबकि 2 अमेरिकी देश भी नाटो के सदस्य हैं। और नाटो की जो पहचान है दुनिया के एक बड़े सशक्त सैन्य संगठन के तौर पर है। अब सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका क्यों ब्रिक्स से खफा है। देखिए, ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये देशों का समूह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में प्रभुत्व, खासकर डॉलर की प्रमुखता को चुनौती दे रहा है। और इन देशों ने डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम उठाए, जो अमेरिका के लिए एक खतरा है। और यही वजह है कि अमेरिका की नाराजगी सामने आ रही है। रूस और चीन जैसे देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए गैर डॉलर व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की आर्थिक शक्ति कमजोर हो सकती है। ब्रिक्स का विस्तार हुआ और इसमें मिस यूथोपिया, ईरान, यूएई, कई देश और वैश्विक जीडीपी में 40% से अधिक योगदान इसे प्रभावी बनाता है। अब देखिए, भारत और चीन, ब्राजील पर दबाव, लेकिन यूरोप को छूट, एक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि नेटो और अमेरिका खुलकर भारत और चीन को रूस के साथ व्यापार करने के लिए कोसते हैं, लेकिन वही चीज अगर जर्मनी, इटली या हंगरी करते हैं तो उसे जरूरत या एनर्जी ट्रांजिशन का नाम दिया जाता है। अमेरिका ने भारत को कई बार चेतावनी दी, लेकिन तुर्की जो नेटो सदस्य है और रूस से S-400 मिसाइलें भी वो ले चुका है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन इन धमकियों का भारत पर कुछ खास असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत रूस यूक्रेन को लेकर पहले भी अपना पक्ष वो साफ कर चुका है और तमाम वैश्विक मंचों से रूस यूक्रेन से शांति की राह पर चलने की अपील भी वो कर चुका है। अब बात करेंगे कि कौन सी खबर जो कि ट्रुथ पर ट्रेंड कर रही है, उसका अब जिक्र कर लेते हैं।
तो बात अब ट्रंप की करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया कि ट्रंप जो लगातार टैरिफ बम फोड़ रहे हैं और ट्रुथ पर यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, यानी कि दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसी कड़ी में ट्रंप की जो नजर है वो भारत पर है, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत से डील को लेकर नए नए स्टेटमेंट वो दे रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप किसी भी कीमत पर भारत से ट्रेड डील करना चाह रहा है। देखिए, इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ही हमारी पहुंच भारतीय बाजारों तक हमारी होगी। और दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि अधिक सख्त टैरिफ लगाने के उनके फैसलों के जो नतीजे हैं अब वो आने लगे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। देखिए, हमारी पहुंच उन देशों के बाजार तक होने लगी है जहां तक अभी आसानी से नहीं पहुंच पा रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने का भी ऐलान के बाद कहा कि हमें भारत के बाजारों तक एक्सेस मिलने जा रहा है। और आपको ये समझना होगा कि इन देशों में अभी तक हमारी पहुंच नहीं थी, लेकिन टैरिफ की वजह से हमें वहां पर पहुंच मिलने जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग होने वाली, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। We will have full access into Indonesia, and we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India, and you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in, and now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19%, and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग होने वाली ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस डील पर अभी तक आखिरी फैसला भारत की तरफ से नहीं हुआ है। भारत अपने पक्ष पर अडिग है। भारत अपने बाजार, अपने नागरिकों और अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील की शर्तें तय करेगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए भारत का ट्रेड डेलीगेशन कुछ समय से अमेरिका के साथ संपर्क में है। राजेश अग्रवाल भारत की ओर से इस डील पर मुख्य वार्ताकार हैं और दोनों ओर से अभी तक इस पर अंतिम सहमति नहीं हो पाई है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे और कौन सी खबरें जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। और बात सबसे पहले हम करेंगे इंस्टाग्राम की, क्योंकि आप देखिए कि इंस्टाग्राम पर इस वक्त बाढ़ बारिश की खबरें काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश, बाढ़ और सैलाब की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों से भूस्खलन हो रहा है, तो मैदानी इलाकों में आप देखिए नदियां उफान पर हैं, कई पुल बह गए हैं, तो कई खेत जलमग्न हो गए हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें, वहां से संपर्क टूट गया है। हालात बेहद चिंताजनक है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश की वजह से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और ये तमाम तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है तो लोगों को बताती है कि किस तरह से इस वक्त कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है। बात उत्तराखंड की करते हैं और हिमाचल प्रदेश की। जब से देखिए बारिश यानी कि मानसून की एंट्री हुई है, आप देखिए कुदरत का जो कहर है इन दोनों राज्यों पर काफी ज्यादा पड़ा है। मैदानी इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे हैं, बिहार हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और गांवों में पानी भर चुका है। लोग अपने घर को छोड़कर शिविरों में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वो सेफ रहें। और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश। लैंडस्लाइड की खबरें हो, सड़कें बंद होने की वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा राज्य आप देखिए बिहार, जहां पर गंडक और कोसी नदी उफान पर हैं। असम की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। 15 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड की आप खबरें देखिए, लगातार वहां से पहाड़ दरक रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।
राजस्थान में भारी बारिश और 2 दिन में 18 की मौत की खबर है। वाराणसी की भी आप खबरें देखिए, जहां गंगा इस वक्त उफान पर है, 84 घाट डूब गए। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है राजस्थान की, जहां पर आप दूर तक आपकी नजरें जहां जाएंगी, आप देखिए किस तरह से यहां पर हर तरफ पानी का कब्जा नजर आएगा। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो लैंडस्लाइड की वजह से 258 सड़कें यहां पर बंद पड़ गई। मध्य प्रदेश की भी ऐसी कुछ स्थिति है। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और अभी 18 जिलों में ऐसे ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के विकास नगर का अगर जिक्र करें तो बारिश के चलते यहां पर नाले उफान पर हैं। और बीते दिन भी आपने देखी होगी कि एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल रही, यानी कि इस उफान भरे नाले में एक कार बह गई। राजस्थान के राजसमंद से भी एक खबर सामने आई, जहां एक मकान ढह गया और हादसे के वक्त एक व्यक्ति की उसमें जान चली गई। दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे थे कि किस तरह से प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर तक जो गंगा यमुना का पानी है वो पहुंच चुका है। और ये देखिए प्रयागराज की ये तस्वीर है। हर साल कुछ ऐसी तस्वीर होती है। लेटे हनुमान जी का ये मंदिर है जहां पर गंगा और यमुना का जो पानी है बिल्कुल यहाँ तक पहुंच चुका है। और उधमपुर में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थिति हो गई। अमरनाथ मार्ग कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। और वाराणसी की आपने कई तस्वीर देखी जहां पर गंगा के नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो घाट है वो डूब गए। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट अभी भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल को आप देखिए, गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ का खतरा वहां है, लोगों को अलर्ट रखा गया है। यूपी के 53 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। तो ये आप देखिए कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त देश में बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और अब बात करेंगे कौन सी खबर जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। तो YouTube का अगर हम जिक्र करें तो देखिए, दिल्ली की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से दिल्ली में 3 दिन में 10 ऐसे स्कूल और कॉलेज जहां बम की धमकी मिली। लगातार दिल्ली में तीसरे दिन भी ईमेल के जरिए स्कूलों को बम की धमकी दी गई और धमकी मिलते ही सभी स्कूलों को एहतियातन खाली करा लिया गया। दिल्ली के 5 ऐसे प्रमुख स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली। आप सोचिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आते, जब ऐसी खबरें मिलती तो किस तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। पिछले 3 दिनों का अगर आंकड़ा जिसका हम जिक्र अगर करें तो कुल 10 स्कूल और 1 कॉलेज को ऐसी धमकी भरे मेल जा चुके हैं। और जब शुरुआती जांच हुई तो दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल को बम स्क्वाड की टीम स्कूल में जांच करने के लिए पहुंची। कोई विस्फोटक सामान नहीं मिला, लेकिन यहां पर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई। अब देखिए एहतियातन कदम, सभी स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया। बच्चों और जो स्टाफ थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। जांच पड़ताल की गई। साइबर जांच भी स्कूल मामले में शुरू है, यानी कि ईमेल की जो आईपी ट्रैकिंग है, वीपीएन यूज है, विदेशी सर्वर के इस्तेमाल की जांच जारी है। जिन स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई, अब उस स्कूल का भी जिक्र कर लेते हैं। उनमें सेंट थॉमस स्कूल है जो कि द्वारका में है, वसंत वैली स्कूल है वसंत कुंज में, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है हौज खास में, रिचमंड ग्लोबल स्कूल है पश्चिम बिहार में और सरदार पटेल विद्यालय है लोधी स्टेट में। तो देखिए, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज को भी बम की धमकी भरा मेल वहां पर भेजा गया। 3 दिनों में अब तक 10 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। और इससे पहले सोमवार को 2 और मंगलवार को 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच करने पर कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। सेंट स्टीफन कॉलेज का अगर जिक्र करें तो यहां पर मेल में यह दावा किया गया था कि बम लाइब्रेरी में लगाया गया है और इसके बाद कॉलेज को तुरंत खाली कराया गया। जांच टीमों ने यहां भी तलाशी ली और दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम इन सभी घटनाओं को आपस में जोड़कर ईमेल भेजने वाला जो आईपी ट्रैक है, उसे आईपी को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अफवाह फैलाने का डर का माहौल बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये पहले भी कह दिया है, लेकिन लगातार जो इस तरह की खबरें आ रही हैं वो लोगों के लिए मुश्किल जरूर बढ़ा देती है। बम न मिलने के बावजूद आम जनता के बीच में डर का माहौल होता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है।
स्कूल जैसी सुरक्षित जगहों पर ऐसा जो खतरा है वो सामाजिक मनोविज्ञान पर असर डालता है। और अब बात करेंगे अगली खबर की जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक्स पर कौन सी खबर जो ट्रेंड कर रही है। और ये देखिए, बुमराह ये सबसे पहले एक्स पर ट्रेंड कर रही है क्योंकि हम बात करने वाले हैं लॉर्ड्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अब मैनचेस्टर की तैयारी में। यानी कि लॉर्ड्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जडेजा बुमराह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराया और मैच आखिरी दिन तक खींचा, लेकिन भारत नतीजा अपने पक्ष में नहीं कर सका। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट 23 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा और सीरीज इस समय 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है। कप्तान गिल के प्लेइंग 11 में बदलाव के संकेत हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर में। देखिए, टीम इंडिया ने लॉर्ड्स टेस्ट के फेलियर पॉइंट्स पर फोकस करते हुए खास प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी शुरू कर दिए हैं। एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि लॉर्ड्स में 22 रन से मिली हार को टीम इंडिया एक कड़ा जो सबक मानकर अब मैनचेस्टर टेस्ट की तैयारी में जुट गई है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अपनी प्लेइंग 11 में अब बदलाव करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय टीम मैनचेस्टर में करुण नायर को बेंच पर बैठाकर अभिमन्यु, ईश्वरन या साई सुदर्शन को विकल्प के साथ वहां पर उतार सकती है। साई सुदर्शन को लीड्स टेस्ट में टीम ने मौका नहीं मिला था और जहां वो पहली पारी में 0 तो दूसरी पारी में 30 रन पर आउट हो गए थे। करुण नायर अभी तक उम्मीद के मुताबिक इस सीरीज की कुल 6 पारियों में कोई बड़ी पारी वो नहीं खेल सके हैं और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनकी अगले टेस्ट मैच में जो छुट्टी है वो तय मानी जा रही है। और देखिए भाई, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आपने देखा कि बुमराह एक्सपर्ट ट्रेंड भी कर रहे हैं, मैनचेस्टर में खेलने पर उनका सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल लॉर्ड्स टेस्ट में के दौरान पंत को चोट लगी थी। हालांकि उनकी चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि पंत कितने फिट हैं। तो वहीं बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर उलझन जारी है। दरअसल बुमराह इस सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और ऐसे में वो अब तक 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और सीरीज की बाकी बचे 2 मैच में से बुमराह सिर्फ 1 मैच खेलेंगे और जिसके चलते ये सस्पेंस है कि वो चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या फिर सीरीज के आखिरी मुकाबले में मैदान में उतरेंगे। तो आपने देखा, ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी जिसे हमने आपको पूरी डिटेल्स में बताई और इसी के साथ फिलहाल ट्रेंड्स में इतना ही।